नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अमाल की एकादशी है और यह वीडियो अमाल की एकादशी की व्रत कथा को समर्पित है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि संसार में भीड़ बहुत है और यह चैनल भी इस भीड़ में खो जाए इससे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार सभी ऋषिवरों ने भगवान से बोला कि यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के लिए कोई हित वाला ऐसा व्रत बताएं जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तब श्री भगवान विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य फल देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। अमाल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण यह व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता नमस्कार और मंत्र कौन से हैं, कृपया उसे भी बताएं। उस समय स्नान और दान किस प्रकार किया जाता है, पूजन की विधि क्या है, उसके लिए मंत्र क्या है, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी, पोखरे, कुएं अथवा घर पे ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी अवश्य लगाएं। मृत्तिका लगाने का मंत्र बताया गया है। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, मृत्तिके हर में पापम, जन्म कोट्याम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान का मंत्र है, त्व मातः सर्वभूतानां जीवनम तत्तु रक्षकम, स्वेद ध्वजो अभिजत जाति नाम रसानाम पतये नमः। स्नातो अहम सर्वतीर्थेषु हृदय प्रस्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदम स्नानम तुम में भवेत। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वदेज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षण करती है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों को फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा अथवा मिट्टी की प्रतिमा बनाए, ना हो तो वह में जो कैलेंडर उपस्थित होते हैं उनमें ही उनकी प्रतिमा स्थापित करके अपनी शक्ति के अनुसार, धन के अनुसार 1 या आधे मास स्वर्ण की जो भी हो सके वह करनी चाहिए। स्नान के बाद घर में आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूलमाला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, जो कुछ भी हो सके वह रखें। उसके बाद एक जो परशुराम जी की प्रतिमा है उसमें विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणी नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्स साधिरणु नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, वशोक निधये नमः से नासिका की, सर्व आत्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम देव जी को अर्घ प्रदान करके अर्घ का मंत्र जरूर बोले। नमस्ते देव देवेश जामद गण्य नमोस्तुते, गृहणा अर्घमम इदम दत्तमाल अक्या युतम हरे। देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ स्वीकार करें। तदंतर भक्तियुक्त चित्त से जागरण करके नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता
आदि के द्वारा रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर अमाल्की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करके ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन करके दे दें। परशुराम जी का कलश तो वस्त्र जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अमाल्की का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ। उसे सुने संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त करने वाला है। इसीलिए अमाल्की एकादशी का जो महिमा है वह अपने आप में अनूठी और अनुपम है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के यह वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रशासक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत की करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ मनुष्य का जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी अवश्य प्राप्त होता है। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपने सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं। इसी के लिए इस एकादशी की व्रत का विधान है। एकादश्याम न भुंजीत पक्ष पयोरुभिर अपि। दोनों जो एकादशियों के व्रत हैं वो पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। वास्तव में शास्त्रों ने व्रत का स्तर स्थापित किया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो संभव हो करें। निर्जल व्रत, उपवास व्रत, केवल एक बार अन्न रहित दुग्धादि पेय पदार्थ का ग्रहण, नक्त व्रत अर्थात दिन भर उपवास रखकर रात्रि में फलाहार करना, एक भुक्त व्रत, किसी भी समय एक बार फलाहार करना, अशक्त वृद्ध, बालक और रोगी को जो भी व्रत न कर सकें यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी के दिन करना ही चाहिए। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ। एकादशी से संबंधित बहुत सारी जो बातें हैं वह बहुत सारी वीडियो में आपको बताई गई हैं। पुराणों में कुल 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं आती हैं, जिन्हें पढ़ने पर स्वाभाविक रूप से एकादशी व्रत के प्रति श्रद्धा जागृत होती ही है। अतः यहाँ इन 26 एकादशियों की कथाओं को पद्म पुराण के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। इस कथा को श्रवण करके आप सभी लोगों को एकादशी व्रत की जो सभी पुण्य विधियाँ हैं वह सभी प्राप्त हों। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ।